Good morning, dear students. For class 3, your third chapter is Lazy Jack. Today, I am going to explain the third chapter. So, listen carefully and try to understand it. So, let's start. Jack lived with his mother in a little hut. They were very poor. जैक अपनी माँ के साथ एक छोटी सी झोपड़ी में रहता था. दे वेर पुअर मीन्स वे लोग बहुत गरीब थे. जैक्स मदर डिड समथिंग स्टिचिंग फॉर हर नेबर्स. जैक की माँ जो थी वो अपने पड़ोसियों के लिए कपड़ा सिलती थी. बट दे टू वेर पुअर, लेकिन फिर भी वे लोग बहुत गरीब थे. दे डिड नॉट पे हर मच. वे लोग ज़्यादा उनको दे नहीं पाते थे, यानी जो वो कपड़ा सिलती थी उसके बदले में वो ज़्यादा पैसे नहीं ले पाती थी. जैक डिड नथिंग एट ऑल, और जैक कुछ भी नहीं करता था. ऑल समर ही सैट आउटसाइड अंडर द ट्रीज. पूरी गर्मी वो एक पेड़ के नीचे बैठा रहता था. एंड ऑल विंटर ही सैट बाय द फायर साइड, और ठंड में वो आग के पास बैठा रहता था. एवरीवन कॉल्ड हिम लेजी जैक. सभी लोग उसे आलसी जैक बुलाते थे. देन वन डे जैक्स मदर सेड, जैक यू मस्ट गो आउट एंड डू सम वर्क. एक दिन उसकी माँ ने उससे कहा कि जैक तुम्हें कहीं बाहर जाना चाहिए और कुछ काम करना चाहिए. इफ़ यू डोंट आई शैल नॉट गिव यू एनी फूड. यदि तुम बाहर जाके कोई काम नहीं करोगे तो मैं तुम्हें खाना नहीं दूंगी. आई विल टर्न यू आउट ऑफ द हाउस. मैं तुम्हें घर से बाहर निकाल दूंगी. जैक सेट अप स्ट्रेट. ही थॉट दिस विल बी बैड. जैक बैठ गया और सोचने लगा कि यदि ऐसा होगा तो मेरे साथ बुरा होगा. आई हैव टू ईट. मुझे तो खाना चाहिए. आई विल गो आउट एंड वर्क. मैं बाहर जाऊंगा और कोई काम करूंगा. अ फार्मर लिविंग नियर बाय गेव जैक सम वर्क ऑन हिज फार्म. एक किसान जो थोड़े दूर पास में था उसने जैक को एक काम दिया अपने फार्म में, मीन्स अपने खेत पर. At the end of the day, he fed him a penny. जब पूरा दिन काम का हो गया तो दिन के अंत में यानी शाम के समय में उसे he paid him a penny. फार्मर ने जैक को एक पेनी दिया. जैक वॉज हैप्पी मीन्स पेनी मीन्स पैसा. ओके, जैक वॉज हैप्पी. जैक बहुत खुश था. नो वन हैड एवर गिवन हिम एनी मनी. आज तक किसी ने उसे पैसा नहीं दिया था, इसलिए वो बहुत ज़्यादा खुश था. ही केप्ट इट इन हिज हैंड, बट वाइल ही वॉज क्रॉसिंग अ ब्रुक प्लॉन्क. वो बहुत खुश था और उसने अपने पैसे को हाथ में रखा हुआ था, लेकिन जब वो जा रहा था तो एक नाली में उसका पैसा गिर गया. इट फेल आउट ऑन हिज हैंड इनटू वाटर. मीन्स ब्रुक मीन्स नाली में गिर गया, और प्लॉन्क मीन्स जब कोई चीज गिरती है तो पानी में आवाज होती है, वैसी आवाज हुई. इट फेल आउट ऑन ऑफ हिज हैंड एंड इनटू द वाटर. उसके हाथ से वो पानी में गिर गया. हिज मदर वॉज रियली क्रॉस. यू शुड हैव केप्ट इट इन योर पॉकेट. माँ उसकी बहुत गुस्सा हुई जब ये बात सुनी और उससे कहा कि तुम्हें ये चीज कहाँ रखनी चाहिए. इन योर पॉकेट, यानी तुम्हें इसको अपने पॉकेट में रखना चाहिए. द नेक्स्ट डे द cowherd who had hired him gave him a jug of milk. दूसरे दिन एक ग्वाला जो उसके यहाँ काम कर रहा था जैक,
तो उसको शाम में क्या दिया, गिव हिम अ जग ऑफ मिल्क, एक जग दूध दिया। जैक वॉज वेयरिंग अ कोट दैट हैड बिग पॉकेट्स, जैक एक कोट पहना था जिसका पॉकेट बहुत बड़ा था। ही केप्ट द जग ऑफ मिल्क इन हिज पॉकेट, वो दूध जग वाले से भरे मिल्क को कहाँ रखा, अपने पॉकेट में रखा। ऑफ कोर्स इट केप्ट स्पिलिंग ऑल द वे होम, पूरी रास्ते वो दूध छलकता हुआ घर तक गया। बाय द टाइम ही रीच्ड होम द जग वॉज एम्प्टी, जब तक वो घर पहुंचा उसका पूरा जग क्या हो चुका था, खाली हो चुका था। यू सिली बॉय सेड हिज मदर, माँ ने बोला, बेवकूफ लड़के, यू शुड हैव कैरीड इट केयरफुली ऑन योर हेड, इसको तुम्हें अपने सर पे रख के आना चाहिए था बड़े ध्यान से। देन केम अनदर मॉर्निंग एंड अनदर जॉब फॉर जैक, दूसरे दिन दूसरा काम जैक के लिए था। दिस टाइम द फार्मर ही वर्क्स फॉर गेव हिम सम क्रीम चीज, इस बार एक किसान, दूसरा किसान जिसके पास वो काम करने गया, इस बार उसको क्या दिया, क्रीम चीज दिया। यस ही पुट इट ऑन हिज हेड, अब वो क्रीम चीज को वो कहाँ रख लिया, अपने सर पे, क्योंकि उसकी माँ ने कहा, क्या बोला था कि कोई भी चीज अब कहाँ रखना है, सर पे। इट गॉट मिक्सड अप विथ हिज हेयर, वो चीज क्या हो गया, पूरे उसके सर के बाल में पूरा मिक्सड अप हो गया। इट मेल्टेड एंड रैन डाउन हिज चीक्स, और वो पूरा गर्मी के कारण पिघल कर क्या हो गया, पूरे चिक्स में चला गया, पूरे गाल पे उसका गिरने लगा। हिज मदर सेड, ओह जैक व्हाट एम आई गोइंग टू डू विथ यू, उसकी माँ ने कहा, अरे जैक मैं तुम्हारे साथ क्या करूं। यू शुड हैव कैरीड इट इन योर हैंड्स, इसको तुम्हें कहाँ रखना चाहिए था, अपने हाथ में रखना चाहिए था। देन जैक वॉकड फॉर अ बेकर, अब जैक एक बेकर के साथ काम करने लगा। बेकर मीन्स जो ब्रेड वगैरह बनाते हैं, ओके, ब्रेड बनाते हैं, केक बनाते हैं, ओके। द बेकर डिडंट गेट मच मनी, बेकर को ज़्यादा पैसे नहीं मिलता था। फॉर द ब्रेड ही बेक्ड, और सो ही सेड, मे बी ही न्यू Jack was not too clever. Anyway, he only gave a Jack a large cat. Jack was maybe he knew Jack was not too clever. वो बेकर वो जानता था कि जैक ज़्यादा चालाक नहीं है। Anyway, he only gave Jack a large cat. और उसने एक लार्ज कैट को दे दिया। जैक रिमेंबर्ड हिज मदर्स वर्ड, जैक अपनी माँ की बात को याद रखा था। एंड कैरीड इट इन हिज हैंड, और उसको कहाँ रखा, हाथ में रखा, किसको, एक बड़ी बिल्ली को। द कैट स्क्रैच जैक ऑन हिज हैंड्स, उस बिल्ली ने जैक को पूरे हाथ में क्या कर डाला, नोच डाला। एंड फेस एंड रैन ऑफ, और चेहरे को भी नोच डाला और वहां से भाग गई। जैक, हाउ एम आई गोइंग टू टीच यू हाउ टू डू थिंग्स द राइट वे, जब वो घर पहुंचा तो माँ ने कहा कि मैं उसे तुमसे कैसे कहूँ कोई भी काम सही करने के लिए। यू शुड हैव टाइड अ स्ट्रिंग अराउंड द कैट स्नेक एंड ब्रॉट इट होम, इट वुड हैव केप्ट द रैट्स अवे, तुम्हें उसको गले में एक रस्सी बांधकर और अपने गर्दन पर उठाकर लेके आना चाहिए था, ये सही तरीका था। इट वुड हैव केप्ट द रैट्स अवे, यदि तुम इस तरह उसको लेके आते तो वो घर में जितने भी चूहे थे उसको वो भगा देती। सो डियर चिल्ड्रेन, आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड दिस चैप्टर. So for today
That's all.